So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था लम्बी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ काव्या तो लवन्या के घर में आके पूरी तरह से चकरा गई थी। अभी बच्चों ने जो तमाशा किया था उसके बाद एक और तमाशा लग गया था। नीचे से किसी की झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। काव्या नीचे जाना तो चाहती थी पर लवन्या उसे मना कर देती है। लवन्या बोली जान कुछ भी हो जाए प्लीज़ नीचे मत आना। हाँ काव्या बोली पर हुआ क्या, ये कैसा शोर है। लवन्या बोली मैं हूँ ना, मैं देख के आती हूँ, प्लीज़ नीचे मत आना। हाँ लवन्या इतना बोल के दरवाज़ा बंद करती है, खुद नीचे चली जाती है। जहाँ नीचे जाती है कि इतने में एक हवाई चप्पल उड़ के आती है जो लवन्या के माथे पे लगती है और लवन्या नीचे डड़म करके गिरती है। और इतने में ही लवन्या की मम्मा उसे देखती है, अरे लवन्या बेटा, और फिर सारी लवन्या को घेर लेते हैं। लवन्या बोलती क्या कर रहे हो, पीछे हटो सारे, सांस बंद करोगे क्या मेरे। हाँ मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे वापस घर आना ही नहीं चाहिए था। घर है क्या चिड़ियाघर। जिस पर उसकी माँ बोलती क्या हो गया बेटा, आते ही इतना तमाशा क्यों कर रही है। लवन्या बोलती तमाशा मैं कर रही हूँ माँ, क्या ये सब लोग कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे। जिस पर उसकी माँ बोलती अरे ये दोनों जंगली आपस में लड़ रहे थे। लवन्या बोलती माँ तो आपको इन्हें रोकना चाहिए था, समझाना चाहिए था। अरे काव्या क्या सोचती होगी। उसकी माँ बोलती काव्या तेरी बॉस। लवन्या बोलती हाँ वो ऊपर रूम में ही है, और ये सब थैंक गॉड वो ऊपर रूम में है, यहाँ नीचे नहीं है। जिस पर उसकी माँ बोलती पर तेरी बॉस यहाँ हमारे घर में क्या कर रही है। लवन्या बोलती माँ मेरी ही बेवकूफ़ी है जो मैंने अपने घर लेके आई, मुझे लगा शायद अब ये सब लोग सुधर गए होंगे, घर घर सा होगा, लेकिन अभी भी ना घर मुझे चिड़ियाघर सा लग रहा है, इसलिए मैं सुबह होते ही वहाँ यहाँ से चली जाऊँगी अपनी मिस काव्या को यहाँ से लेके। जिस पे उसके पापा बोलते मिस काव्या कौन है ये तेरी मिस काव्या। लवन्या बोलती बॉस है मेरी, इतनी बड़ी कंपनी की CEO है और हमारे घर रहने आई है, तो प्लीज़ क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप सब लोग इंसानों की तरह बिहेव करेंगे ना कि जानवरों की तरह। लवन्या गुस्से में अपने दोनों शैतानों भाइयों को देखते हुए कह रही थी। जिस पर उसके दोनों भाई कहते हैं अरे हम इंसान ही हैं, जानवर किसे बोला। लवन्या बोलती तुम दोनों को बोला, अपनी हरकतें देखो जानवर कहीं के। जिस पे वो दोनों झगड़ने लगते हैं और लवन्या की तरफ आने लगते हैं। लवन्या के डैड उन्हें रोकते हुए बस बहुत हो गया तुम दोनों का, अब मैं तुम दोनों को एक एक थप्पड़ लगा के दूंगा। अरे तुम्हारी दी घर आई है, पैर छुओ उसके, ऊपर से लड़ाई कर रहे हो उससे। जिस पे कहते पैर हम छुएंगे, हम क्यों छुए दी के पैर। जिस पे लवन्या बोलती शर्म करो, बड़ी हूँ तुम दोनों से, थोड़ी तो इज्जत करो मेरी। जिस पे कहते क्या दी, अच्छा वैसे हमारे लिए क्या लाई। लवन्या बोलती कुछ भी नहीं लाई, तुम दोनों जंगलियों के लिए क्या ही लाती मैं। जिस पे उसकी माँ बोलती कैसे बात कर रही हो अपने भाइयों से, माफ़ी मांगो। लवन्या बोलती माँ प्लीज़ मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाली, और अब अगर किसी ने तमाशा किया ना तो खैर नहीं उसकी। लवन्या तब बोल के जाने ही लगती है कि तभी छोटे बच्चे आगे उसे घेर लेते हैं, दी हमारे लिए क्या लाई, दी हमारे लिए क्या लाई। लवन्या बोलती शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, कोई भी ऊपर रूम में नहीं आएगा, सबके गिफ्ट सुबह उन्हें मिल जाएंगे और मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। लवन्या तब बोल के 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी एक बच्चा उससे आके ज़ोर से मतलब पुश करता है। लवन्या कहती क्या है, गिफ्ट लेके ही मानेगा क्या। जिस पे बोलते हैं हाँ हाँ दी गिफ्ट दो ना, दी गिफ्ट दो ना। लवन्या बोलती बस बहुत हो गया, दी मत बोलना मुझे। हाँ क्या है यार, जा रही हूँ मैं यहाँ से। लवन्या मुंह बनाते हुए अपने रूम में आ जाती है। काव्या बोलती क्या हुआ, कैसा शोर था नीचे और आप झगड़ क्यों रही थी। लवन्या बोलती मैं पागल हो जाऊंगी मैं आपको क्यों लाई यहाँ। काव्या बोलती हुआ क्या। लवन्या बोलती हम बस जा रहे हैं यहाँ से, चलो मेरे साथ। लवन्या काव्या का हाथ पकड़ती है और बैग उठाती है, पर तभी काव्या उसे रोकते हुई थी क्या हो गया है, अभी तो आए हैं हम। लवन्या बोलती है ये घर ना आपके रहने लायक नहीं है। काव्या बोलती क्या मतलब, आप इस घर में पली बड़ी हो, अगर आपके लायक है तो मेरे लायक क्यों नहीं, क्या मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करती। लवन्या बोलती अरे कैसे समझाऊँ मैं आपको, ये घर नहीं चिड़ियाघर है, आपसे नहीं हो पाएगा। काव्या बोलती मैं मैनेज कर सकती हूँ, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लवन्या बोलती फाइन, तो एक रात ना गुजार के दिखाओ फिर मैं मानूंगी। मैं तो पागल हो जाऊंगी एक ही रात में, पता नहीं आप कैसे यहाँ रहोगी एक रात। काव्या बोलती अरे एक रात ही तो है, सो के तो गुजारनी होती है, गुजर जाएगी। लवन्या बोलती सो के राइट, यहाँ रातें सो के नहीं गुजारी जाती। काव्या बोलती फिर। लवन्या बोलती 2 मिनट में खुद ही पता चल जाएगा। और लवन्या इतना बोल के टाइम देखती है। जैसे ही रात के 11 बजते हैं ना, तभी नीचे से शोर आने लगता है। काव्या बोलती है
ये क्या चल रहा है, नीचे सब इतना शोर क्यों कर रहे हैं। लवन्या बोलती सो लो आप इस शोर में, सो के गुजारने वाली थी ना आप रात। काव्या बोलती पर ये सब क्या हो रहा है। लवन्या बोलती कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे ही है, बस छोड़ो इन्हें, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। काव्या बोलती कहाँ। लवन्या बोलती वॉशरूम बाहर की तरफ है। लवन्या बाहर चली जाती है। काव्या पहले तो 2 मिनट शांति से कमरे में बैठी रहती है, पर अब उसका सर दर्द हो रहा था, इतना लाउड म्यूज़िक जो चल रहा था और साथ में कोई सिंगिंग भी कर रहा था। काव्या बोलती क्या है यार ये सब, जाके देखूँ क्या। और फिर काव्या से कंट्रोल नहीं होता तो वो नीचे आ जाती है। यहाँ देखती है कि जो लवन्या की धी है ना, वो हाथ में माइक पकड़े हुए सामने टीवी पे आने वाले लिरिक्स को गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के गा रही थी। तभी काव्या बोलती क्या कर रही हैं आप। और वो आके टीवी का रिमोट उठाती है और वॉल्यूम कम करती है, जिस पर कहती है किसकी जरूरत है मेरे म्यूज़िक टाइम में मुझे परेशान करने की। और देखती है तो काव्या कहती काव्या आप यहाँ क्या कर रही हैं। काव्या बोलती क्योंकि मैं सो नहीं पा रही इतने शोर में। जिस पर कहती वो असल में इस टाइम मेरे फेवरेट सॉन्ग आते हैं तो मैं ज़रा प्रैक्टिस करती हूँ। काव्या बोलती प्रैक्टिस कहती हाँ वो मैं सिंगर बन रही हूँ ना। काव्या बोलती सिंगर फनी ना जाना कहीं। वो कहती कुछ बोला आपने। काव्या बोलती नहीं, वो कह रही थी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पर क्या आप दिन में प्रैक्टिस कर सकती हैं, क्योंकि रात में सबको सोना होगा, सबको नींद आ रही होगी और आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी वो हंसती हुई कहती खराटों की आवाज़ सुनाई दी तो इसलिए मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करी, तो क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। काव्या बोलती आपको कोई रोक सकता है क्या। श्योर, ये लीजिए अपना टीवी का रिमोट। और काव्या घर से बाहर चली जाती है क्योंकि इतने शोर में तो उसका सर दर्द हो रहा था। लवन्या जब वॉशरूम से वापस रूम में जाती है तो वहाँ काव्या नहीं थी। वो नीचे आती है, अपनी बहन का म्यूज़िक बंद करते हुए कहती काव्या का है। उसकी बहन कहती मुझे क्या पता, और जिसको देखो आके मेरे म्यूज़िक में मुझे डिस्टर्ब करते रहे तो जाए यहाँ से। और फिर लवन्या बाहर आती है, देखती है कि काव्या बाहर एक बेंच पर बैठी है। लवन्या उसके पास आके बैठती है। आई एम सो सॉरी। काव्या बोलती क्यों। लवन्या बोलती आपको यहाँ लाने के लिए। काव्या बोलती तो इसलिए आप मुझे नहीं लाना चाहती थी। लवन्या बोलती हाँ। काव्या बोलती अगर आप इस फैमिली में एडजस्ट कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। लवन्या बोलती अरे मैं बचपन में यहाँ से भागना चाहती थी, बस इस घर से बाहर निकलना चाहती थी और मैं निकली भी। मैं वापस आती हूँ तो सिर्फ माँ के लिए। काव्या बोलती तो मैं भी आपकी माँ के लिए आ गई बस। लवन्या बोलती भान को समझो ना, अगर आपको मेरे होम टाउन में रहना तो ठीक है ना, मैं यही कोई होटल में आपकी बुकिंग करा देती हूँ। काव्या बोलती बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे ससुराल में रहना है। लवन्या बोलती ये आपको आपका ससुराल लग रहा है, क्योंकि मुझे तो एक चिड़ियाघर लगता है। काव्या हंसते हुए थी क्या यार बहुत फ़नी हो गई हो तुम। लवन्या बोलती कुछ भी मत बोलो यार, मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। काव्या बोलती मैंने बोला ना बस एक रात। लवन्या बोलती हाँ, और वो एक रात भी लगता है आपको यहाँ बाहर बैठ के गुजारनी पड़ेगी। काव्या बोलती नहीं मैं तो बस फ्रेश एयर लेने आई थी। इस पे लवन्या हंसते हुए कहती कुछ भी मत बोलो, मुझे तो जैसे पता नहीं है ना अब यहाँ क्यों आई है। उस भयंकर आवाज़ से बचने के लिए ना। ऐसे मेरी बहन ना दूसरी जियान है, दूसरी जियान। इस पे काव्या हंसते हुए कहती क्या यार जियान की भी इंसल्ट कर रही हो। लवन्या हंसते हुए कहती बात तो वैसे सही है, इसके सामने तो जियान भी शर्मा आ जाए। और फिर दोनों वहीं बैठ के थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। फिर लवन्या काव्या के शोल्डर पे सर रखते चलो ना वापस चलते हैं, अब तक तो उसकी बेसुरी सिंगिंग ख़त्म हो गई होगी। जिस पे काव्या बोली आर यू श्योर, क्योंकि मैं दोबारा वो आवाज़ नहीं सुन सकती। लवन्या हंसते हुए थी हाँ आई एम श्योर। और उसके बाद ये दोनों घर के अंदर आते हैं। अभी इन्होंने घर में एक कदम रखा ही था कि तभी लाइट चली जाती है और हर तरफ हंगामा हो जाता है। अरे यार फिर से लाइट चली गई, एक तो ये मच्छर भी सांस नहीं लेने देते, हाँ बहुत मच्छर है। हर तरफ यही शोर हो रहा था। लवन्या तुरंत से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट निकालती है और काव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे रूम की तरफ ले जाने लगती है। तभी सामने से एक शैतान बच्चा आता है। अरे माँ माँ वॉशरूम आ जाना है, जल्दी से आओ ना माँ। और मामा करते हुए चिल्लाते हुए काव्या से टकरा आता है। काव्या के पाँव पे चढ़ जाता है। काव्या बोलती आउच, हाँ मेरा पाँव। लवन्या लाइट करती है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। काव्या बोलती नहीं कुछ नहीं, उस बच्चे को देखो शायद उसे वॉशरूम जाना है। लवन्या काव्या कहती अब यहीं रुको, मैं इसे वॉशरूम छोड़ के आती हूँ, चलो मेरे साथ। शैतान कहीं की, नींद तो तुम्हें आती नहीं है ना। और फिर लवन्या उस बच्चे को लेके वॉशरूम चली जाती है। वो वापस आना चाहती थी जल्दी से काव्या के पास, पर वो चिल्लाने लगता है नहीं नहीं मत जाना, बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो लवन्या वहीं बैठ जाती है, लाइट जो है वो वॉशरूम की तरफ करके। यहाँ काव्या काफ़ी देर तक सीढ़ियों पे खड़ी होकर लवन्या का वेट करते, पर जब लवन्या नहीं आती तो रूम की तरफ से आते हुए आवाज़ को फॉलो करते हुए काव्या एक रूम में चली जाती है।
जहाँ लवन्या की मम्मा के पास बहुत सारे बच्चे लेटे हुए थे और उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। माँ लाइट कब आएगी, माँ बताओ ना, ये मच्छर कब काटना छोड़ेगा मुझे, मुझे इतना मच्छर क्यों काटता है। और सब उन्हें परेशान कर रहे थे। इसमें कहते ओहो शैतानो, बस भी करो, लाइट आ ही जाएगी, चलो तुम दोनों आंखें बंद करो और मैं पंखा चलाती हूँ। और वो हाथ वाला पंखा चला रहे थे। तभी काव्या आ जाती है। अब आंटी आप सो जाइए, मैं हवा देती हूँ ना। जिस पे कहती अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो हमारे घर की मेहमान हो। तुमसे कैसे वो मैं तो तुमसे ढंग से मिली भी नहीं थी, तुम काव्या हो ना। काव्या बोलती हाँ मैं काव्या हूँ। जिस पर कहती वो लवन्या ने बहुत तारीफ़ की थी तुम्हारी। काव्या बोलती वो तो बस ऐसे ही उसने बोल दिया होगा, आप सो जाइए ना। पर वो कहती नहीं नहीं बेटा, जब तक ये शैतान सोएंगे नहीं मुझे नहीं नींद आएगी। काव्या बोलती पर ये अपने मम्मा के पास क्यों नहीं सो रहे। जिस पर कहती मैं ही इनकी माँ हूँ। लवन्या ने तुम्हें बताया नहीं। काव्या बोलती आप इनकी माँ हैं। वो ये सब लवन्या के सगे बहन भाई। जिस पे बस कहती नहीं नहीं मैंने इन्हें अडॉप्ट किया है। काव्या के सांस में सांस आता है। थैंक गॉड, मुझे तो लगा शायद ससुर को और कोई काम ही नहीं था, क्रिकेट टीम पैदा कर दी पूरी की पूरी। तभी वो कहती है क्या हुआ। काव्या बोलती कुछ कुछ नहीं आंटी, मैं वो बस। जिस पर कहती यही सोच रही हूँ ना, इतने सारे बच्चे क्यों अडॉप्ट किए मैंने। काव्या बोलती हाँ वैसे मैं यही सोच रही थी। जिस पर वो कहती है कि कुछ साल पहले हमारे स्कूल में जो है वो आग लग गई थी। कहती हमारे स्कूल में, आई मीन आप लोग का स्कूल। जिस पर कहती हाँ हमारा खुद का स्कूल था और उस स्कूल में बहुत से बच्चे जल गए थे। जिस पे वो कहती ओ बहुत बुरा हुआ, क्या वो बच्चे सब ठीक हैं। जिस पे कहती हाँ कुछ बच गए और कुछ ये हमारे ही जो स्टाफ थे जो वहाँ उस हादसे में नहीं बच गए पाए उनके बच्चे हैं, तो फिर मैंने इन सबको अडॉप्ट कर लिया। काव्या बहुत बुरा हुआ इनके परिवार वालों के साथ। जिस पे कहती तभी लवन्या वहाँ आ जाती है। काव्या आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, मैंने बोला था ना वहाँ से ना जाने के लिए। तभी वो शैतान बच्चा भी माँ के पास आके सो जाता है। लवन्या बोलती माँ आप सोई नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। जिस पे कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ काव्या को रूम में ले जाओ और उसे सुला दो, बहुत टाइम हो गया। लवन्या बोलती ठीक है माँ। लवन्या काव्या का हाथ पकड़ती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। काव्या बोलती है स्कूल क्या अभी भी, मतलब लवन्या बोलती माँ ने बताया। काव्या बोलती है हाँ क्या हुआ फिर स्कूल का। लवन्या बोलती होना क्या था, हम पे केस हुआ क्योंकि सबको ये लगता था कि हमारी गलती थी। आई मीन सबको लगा कि हमारी लापरवाही थी। एक दो दफ़ा कंप्लेन हुई थी शॉर्ट सर्कस की, पर पैसे न होने के कारण माँ कुछ कर नहीं पाई और फिर अचानक से इतना बड़ा हादसा हो गया। काव्या बोलती लेकिन आपकी माँ बहुत अच्छी है, मतलब इन्हें नातों को उन्होंने सहारा दिया। लवन्या बोलती हाँ इसलिए तो मुझे माँ से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन कभी कभी उन बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो, इस चक्कर में मुझे माँ की कमी बहुत महसूस करनी पड़ती है। लवन्या थोड़ा अपसेट हो जाती है। काव्या बोलती एक बात बोलूँ, आपको तो अपनी माँ पे फ़ख्र होना चाहिए। लवन्या बोलती ऑफ कोर्स मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी माँ पे, पर कभी कभी लगता है कि शायद मुझे भी माँ की ज़रूरत है। जिस पे लवन्या की बात सुन के काव्या बोलती तो माँ है तो सही आपके पास। काव्या बोलती नहीं है क्योंकि मैं उनके साथ सो नहीं सकती। काव्या बोलती हाँ बच्चों ने जो बेड पे आपकी जगह ले ली। लवन्या हंसने लगी थी चलो छोड़ो ये सब बातें, बहुत रात हो गई है। काव्या बोलती मैं कैसे सो सकती हूँ, इतने मच्छर है, मुझे तो नींद ही नहीं आने वाली। लवन्या हंसते हुए थी उसका जुगाड़ भी है मेरे पास, ये देखो मैं नेट लाई हूँ, चलो मेरे साथ बेड पे लगाने पे हेल्प करो। तो काव्या बोलती ठीक है। लवन्या अपना और काव्या के मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके रख देती है। नेट सही से लग नहीं रही थी तो लवन्या बोलती मैं कुछ डंडे उठा के लाती हूँ। और फिर लवन्या 4 छोटे छोटे डंडे लेके आती है, मतलब इतने छोटे भी नहीं थे, ठीक थे साइज़ में। उन डंडों को बेड के पास ही बांध देती है और उसके बाद उस पर ये दोनों मिलकर नेट सेट करते हैं। फिर जैसे ही दोनों बेड पर लेटते हैं तो काव्या हंसे ही जा रही थी। लवन्या बोलती क्या हुआ। काव्या बोलती ऐसे नहीं लग रहा कि हमारी सुहाग रात हो और बेड को सजाया गया हो, बस फूलों की जगह यहाँ नेट है। जिस पे लवन्या ज़ोरों से हंसती है कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचने लगी, आप सो जाएं। काव्या एकदम से लवन्या के ऊपर आ जाती है, मुझे तो पूरी सुहाग रात वाली फीलिंग आ रही है, तो क्यों ना सुहाग रात मना ली जाए। लवन्या बोलती कुछ भी मत बोलो, हटो मेरे ऊपर से। काव्या बोलती व्हाट, ऐसे कैसे लगता होगा अपने ही ससुराल आके
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में सुहागरात मनाना, मुझे ये फ़ील करना है। लवन्या एकदम से काव्या को खुद से हटाती, कुछ भी बोलती हो, सो जाओ चुपचाप से। काव्या बोलती क्या है, मैंने कुछ गलत बोला? लवन्या बोलती हाँ, अब हटो सो जाओ। काव्या कहती वैसे रूम लॉक करते हैं क्या? लवन्या बोलती नहीं। काव्या बोलती और वही शैतान बच्चे आ गए तो? लवन्या बोलती एक्चुअली यू आर राइट। लवन्या उठ के खुद ही रूम लॉक करती है। इतने में ही काव्या से पीछे से हक करती है। लवन्या बोलती क्या कर रही हो? काव्या बोलती है मौके पे छक्का। लवन्या हंसते हुए काव्या की बाहों में बाहें डालते हुए कहती बहुत शैतान हो। काव्या बोलती हाँ हूँ तो। और फिर काव्या लवन्या को अपनी बाहों में भरते हुए उसे किस करते हुए बेड पे लिटाती है। लवन्या भी काव्या को बहुत प्यार से देख रही थी। काव्या एकदम से लवन्या के ऊपर आती है, कहती बेबी गर्ल आर यू रेडी? लवन्या बोलती रेडी फॉर व्हाट? काव्या बोलती सुहाग रात। लवन्या मुस्कुराने लगती है। काव्या लवन्या के पास आती है, धीरे से लवन्या के फोरहेड पे किस करती है, लवन्या की आइज़ पे किस करती है, लवन्या के चीक्स पे किस करती है। जैसे ही लवन्या की लिप्स पे किस करने लगती है तो लवन्या मुंह फेर लेती है। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के हाथ को होल्ड करती है और लवन्या के हाथ पे किस करते हुए कहती है बेबी गर्ल हे। तो लवन्या काव्या को देखती है, कहती है काव्या बोलती आई लव यू बेबी गर्ल। और काव्या इतना बोल के लवन्या के चीक्स पे फिर से किस करती है। काव्या लवन्या के गालों को टच करती है और कहती है यू नो व्हाट बेबी गर्ल, आपसे ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में और कोई नहीं है। लवन्या थोड़ा ब्लश करने लगती है। काव्या बोलती है यू नो व्हाट? लवन्या बोलती है काव्या बोलती योर आइज सो ब्यूटीफुल। लवन्या शर्माते हुए अपनी नज़रें चुराने लगती है। काव्या लवन्या के कान में कहती है बेबी गर्ल आर यू रेडी फॉर द ब्यूटीफुल नाइट? जिस पे लवन्या नज़रें चुरा लेती है। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के करीब जाने लगती है और लवन्या को बेड पे लिटा लेती है। काव्या लवन्या के हाथ को होल्ड करती है और अपने दिल पे रखती है। लवन्या यूँ काव्या को देख रही थी। काव्या बोलती मेरे दिल की हर एक धड़कन बस आपके लिए, मेरा दिल अब सिर्फ आपके लिए धड़कता है बेबी गर्ल। जिस पर लवन्या भी मुस्कुराते हुए काव्या को किस करती है। फिर दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पे किस करने लगते हैं। काव्या धीरे धीरे लवन्या को अपने बाहों में भरती है। लवन्या के नेक पे काव्या अपनी जीभ फेरते हुए सॉफ्ट से किस करती है। लवन्या तो पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। लवन्या ने बेडशीट को यूँ टाइट होल्ड कर लिया था। लवन्या की बढ़ती हुई सांसें काव्या को मदहोश कर रही थी। काव्या धीरे धीरे लवन्या के बदन को छूते हुए अपने होंठ रख रही थी। लवन्या के बदन पे और चूम रही थी। लवन्या पूरी तरह से मदहोश थी। काव्या बहुत प्यार से लवन्या को किस करती, कभी उसे बाइट करती, कभी उसे टीज करती और लवन्या भी बहुत इंजॉय कर रही थी। धीरे धीरे ये दोनों ही एकदम बिना कपड़ों के थे और एक दूसरे की बाहों में समा से गए थे। कभी काव्या लवन्या को किस करती तो कभी बाइट और लवन्या भी एकदम से मदहोश हो चुके थे। काव्या काफ़ी देर तक लवन्या से प्यार करती है और फिर काव्या लवन्या के कानों में कहती है बेबी गर्ल क्या आपका मन नहीं करता मुझे प्यार करने का, मुझे किस करने का, फाइट करने का, सब करने का, मेरी जान निकालने का। जिस पे लवन्या शर्माने लगती है। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या के हाथों को अपने चेस्ट पे रखती है और प्रेस करने लगती है। जिस पे लवन्या भी थोड़ा मुस्कुराती है और काव्या को देखती है। फिर काव्या लवन्या को अपने ऊपर गिरते हुए कहती कम ऑन बेबी गर्ल, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे अब लवन्या मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करती है और बस काव्या को प्यार करने लगती है। ये दोनों एक बार फिर से मदहोश हो गए थे। काफ़ी देर तक यूँ प्यार करने के बाद लवन्या काव्या के ऊपर सर रखती है और आंखें बंद कर लेती है। काव्या तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। काव्या लवन्या के बालों को सहलाती है। काव्या के एक हाथ लवन्या के बालों में था और एक उसका लवन्या की कमर पे। काव्या बोलती बेबी गर्ल आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। जिस पर लवन्या ब्लश करते हुए थी क्या है चुप करो ना। काव्या हंसते हुए थी वैसे सुहागरात काफ़ी हसीन थी है ना। लवन्या ब्लश करने लगती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है वैसे
आई एम सॉरी। लवण्यावती किस लिए? काव्यावती, वो मैं आपके लिए मुंह दिखाई तो लाई नहीं। जिस पर लवण्या हंसने लग जाती है और कहती है, ये कोई रियल सुहागरात है क्या? हमारी शादी तो नहीं हुई। काव्यावती, हुक्म तो करो, मैं तो अभी शादी कर लूँ। जिस पर लवण्या शर्माने लगती है और काव्या कहती है, आय हाय हंसी तो फंसी। वैसे क्या ख्याल है, मुझसे शादी तो करोगी ना, या फिर सारी ज़िंदगी बस लिविंग में रहना है? वैसे मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लवण्यावती, नहीं मुझे शादी करनी है। काव्यावती, हाँ सच में, तो कर ले। लवण्यावती, मेरा मतलब करनी है पर अभी नहीं। काव्यावती, क्या है बेबी गर्ल, 2 पल की खुशी लेके वापस ले ली मुझसे, ये क्या बात होती है? अभी क्यों नहीं? लवण्यावती, क्या मतलब अभी क्यों? अभी तो। काव्यावती, ठीक है जब आप रेडी हो, वैसे जल्दी रेडी हो जाना वरना मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। काव्या की बात सुन के लवण्या हंसते हुए और कहती है, आप इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होने वाली। काव्यावती, हाँ वैसे ये भी है। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। काव्यावती, वैसे मेरा ससुराल इतना बुरा भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। मैंने हंसते हुए थी, अच्छा ये तो सुबह पता चलेगा, चलो अब सो जाओ। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। लावण्या का घर इतना बड़ा नहीं था, बेड भी कंफर्टेबल नहीं था, पर फिर भी काव्या को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके लिए जो कंपल्सरी था वो था लावण्या का साथ। वो कहते हैं ना, जब आपका मनपसंद इंसान आपके सामने हो तो आपको कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती, तो कुछ भी नेगेटिविटी आपके पास से भी नहीं छूती, हर चीज़ बस पॉजिटिव सी लगती है, हर चीज़ बस परफेक्ट सी लगती है, जो काव्या को लग रही थी। यहाँ लावण्या की थोड़ी देर में आँख खुल जाती है क्योंकि उसे फील होता है कि काव्या फुल पसीना पसीना हो चुकी है। लावण्या तुरंत उठ के विंडो खोल देती है और फिर काव्या के ऊपर पंखा भी चलाने लगती है। इतने में ही लाइट आ जाती है तो लावण्या अभी गहरी सांस लेती है और वापस से काव्या के पास सो जाती है। पर पंखे की हवा में भी काव्या को गर्मी लग रही थी। काव्या ठहरी एसियों में सोने वाली, पंखे की हवा उस पर असर ही नहीं कर रही थी, ना ही आज बाहर ज़्यादा हवा चल रही थी। लावण्या बोलती, क्या ऊपर वाले अपना ही एसी चला दो, मेरे घर में तो एसी हो चलने से रहा। और फिर लावण्या जो है वो बेड से मतलब उठती है और थोड़ा दूर जाके एक चेयर पे बैठ जाती है। थोड़ी देर में काव्या की आँख खुलती है, वो देखती है कि बेड पे वो अकेली है। काव्या उठती है, इधर उधर देखती है तो सामने सोफे पे उसे लावण्या सोते हुए दिखती है। काव्या लावण्या को अपनी बाहों में भरती है और बेड पे लिटाती है। इतने में ही लावण्या की आँख खुल जाती है और कहती, मैं यहाँ कैसे? काव्या लावण्या के बालों को साइड करते हुए कहती, बेबी गर्ल, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या आप मुझसे नाराज़ थी? लावण्या बताई, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लावण्या उठ के बैठते हुए कहती है, मैं यहाँ कैसे? काव्या बताई, आप चेयर पे क्यों सो रही थी? लावण्या बताई, वो मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी। काव्या बताई, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं डिस्टर्ब कर रही थी आपको? लावण्या बताई, नहीं वो बेड बहुत छोटा है ना, मुझे लगा शायद। काव्या बताई, क्या बात कर रही हो? बेड बड़ा हो या छोटा, मैं तो आपको हक करके आपसे लिपट के सोती हूँ ना। हम डेली इतनी ही जगह में सोते हैं, पूरा बेड तो खाली ही पड़ा होता है। लावण्या बताई, वो गर्मी हो रही थी तो। काव्या बताई, कहाँ है गर्मी, पंखा चल तो रहा है और कितना अच्छा मौसम है, मुझे तो गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। लावण्या हंसते हुए काव्या के फेस पे आते हुए पसीने को अपने हाथ में लेती है, तो ये क्या है? काव्यावती, ये तो वो बस ऐसे ही। लावण्या हंसने लगती है, मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सुबह ही यहाँ से निकल लेंगे। काव्यावती, पर अभी तो मैं आपकी फैमिली को सही से जान ही नहीं पाई। लावण्यावती, ना ही जानो तो ही अच्छा है। काव्यावती, पर आपकी फैमिली इतनी बुरी भी नहीं है। लावण्यावती, पर परफेक्ट भी तो नहीं है, एंड आई नो आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। काव्यावती, नॉट एनी मोर। मुझे भी अब एडजस्ट करना अच्छा लगता है, जैसे इस छोटे से कमरे में, इस छोटे से बेड पे मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। लावण्यावती, दिख रहा है आप सो नहीं पा रही ढंग के से। काव्यावती, हेलो, चाहे गर्मी थी चाहे जो भी था, मैं बहुत आराम से सो रही थी, या आपने भी देखा? लावण्यावती, हाँ पर मैं शोर्ड हूँ, आप इतने आराम से कैसे सो सकती हो बिना एसी के? काव्यावती, सो व्हाट, एसी नहीं है, एसी चाहिए किसको, मुझे तो बस आप चाहिए। लावण्यावती, पर मैं आपके पास नहीं सो सकती। काव्यावती, क्यों? लावण्यावती, पहले इतनी गर्मी, ऊपर से हमें यूँ लिपट के सोना पड़ता है क्योंकि जगह बहुत कम है। काव्या हंसते हुए कहती, कोई बात नहीं, जब तक आपको हग ना करूँ मुझे नींद वैसे भी नहीं आती, अब जल्दी से मुझे हग करो, मुझे सोना है। लावण्यावती, पर। काव्यावती, नो, पर हग कर रही हो या मैं खुद से करूँ?
जिस पे काव्या बोलती है आओ ना, लवन्या बोलती है ओके। फिर लवन्या काव्या को हक करके लेट जाती है और फिर लवन्या की आँख अगले दिन ही खुलती है जहाँ वो देखती है काव्या रूम में नहीं है। लवन्या बोलती लग गई, अब काव्या कहाँ गई। लवन्या दौड़ के वॉशरूम की तरफ जाती है पर वॉशरूम तो खाली था। लवन्या नीचे आती है, नीचे भी कोई नहीं था। उसे किचन से उसकी मम्मा की हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो किचन में आती है, माँ क्या हो रहा है यहाँ पे। काव्या आप किचन में क्या कर रही हो। तभी काव्या की आंखों को देखती है जो कि पूरी तरह से रेड रेड हो चुकी थी और काव्या की आंखों में आंसू भरे पड़े थे। लवन्या तुरंत काव्या के फेस खोल कर ये क्या हुआ, आंखें कैसे सुझा ली अपने, और ये आंसू। माँ माँ आप काव्या से पास कैसे कट करवा सकते हो। काव्या बोलती रहने दो, मैं नहीं बोला था। लवन्या बोलती अब चलो मेरे साथ। काव्या को लवन्या वॉशरूम में लेके आती है और लवन्या काव्या की आइज़ को वॉश कर रही थी। क्या ज़रूरत थी किचन में जाने की, क्या हालत बना रखी है आपने। काव्या बोलती अरे इट्स ओके ना, मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी आंटी की। लवन्या बोलती खुद का क्या हाल बना लिया, देखा है खुद को, अपने हाथ से पहले इतने पैस कट किए हैं क्या। काव्या बोलती तो क्या हो गया, करूँगी तो आएगा। लवन्या बोलती सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब इन सब कामों के लिए नहीं बनी, और जो काम आपके लिए नहीं बना ना वो काम मत करो। काव्या बोलती क्या यार तुम चिल्ला रहे हो मुझ पे, यू नो ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तुम मुझ पे चिल्लाओ। लवन्या बोलती तो मुझे भी नहीं पसंद कि अपनी हालत ख़राब करो, हालत देखो ज़रा अपनी। काव्या बोलती अच्छा ठीक है बाबा पर चिल्लाओ मत। लवन्या बोलती नहीं चिल्ला रही मैं। काव्या बोलती ऑफ कोर्स आप चिल्ला रही हो। लवन्या बोलती सॉरी मेरी बस थोड़ी आवाज़ ज़्यादा हो गई थी। काव्या बोलती इसे ही चिल्लाना कहते हैं राइट। लवन्या बोलती ओके आई एम सो सॉरी, पर आर यू ऑल राइट, अब की आँखें तो ठीक है। काव्या बोलती हाँ बाबा कुछ नहीं हुआ, शायद मैंने पूरी ज़िंदगी इतने प्यास नहीं काटे होंगे। लवन्या बोलती या यू आर राइट, अब चलो ऊपर रूम में। काव्या बोलती नहीं 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 मुझे रूम में नहीं जाना, क्या मैं यहीं बैठ सकती हूँ बाहर प्लीज़। लवन्या बोलती नहीं। काव्या बोलती प्लीज़ 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 बैठने दो ना। लवन्या बोलती ठीक है लेकिन अब किचन में मत जाना। काव्या बोलती हाँ हाँ नहीं जाऊँगी किचन में। और फिर काव्या जो है वो वहीं बाहर बैठ जाती है टीवी लाउंज में, टीवी ऑन करके। पर वॉल्यूम एकदम से मतलब चैनल चेंज करती है तो उस पे ना म्यूज़िक बहुत लाउड चल रहा था। स्लो करने की कोशिश करती है पर शायद बटन काम नहीं कर रहा था। काव्या बोलती अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा। तभी यहाँ लवन्या की बहन आती है यानी उसकी दीदी, जो रिमोट लेके रिमोट को 2-3 थप्पड़ लगाती है और फिर से वॉल्यूम कम करने वाला बटन दबाती है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जिस पर कहती अरे वाह ये ऐसे चलता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। जिस पर कहती अरे हाँ हमारी तो टीवी भी ऐसे चलती है, ये देखो फिर अटक गई, अब फिर थप्पड़ मारना पड़ेगा। और फिर वो टीवी को 2-3 थप्पड़ लगाती है जिस पर टीवी भी नॉर्मल चल जाती है। काव्या हंसती है अरे ये कैसे हो गया, थप्पड़ लगाओ तो चल जाता है यहाँ पे सब। तो कहती हाँ हमारे तो जूसर भी ऐसे है, 2-3 थप्पड़ ना लगाओ तो वो चलती नहीं है। इतने में लवन्या आ जाती है, धी धी क्यों इज्जत का कचरा कर रही हो। हाँ अब काव्या अब चलो ऊपर रूम में। काव्या बोलती हाँ वो मैं। लवन्या बोलती चलो ना। लवन्या काव्या को लेके ऊपर रूम में चली जाती है और फिर वापस अपनी बहन के पास आती है। दीदी मेरी इज्जत का क्यों कुछ चुमर करने पे लगी हो, क्या ज़रूरत है उसे बताने की हम कितने गरीब हैं। जिस पर उसकी दीदी बोलती क्या मतलब, मैं तो बस बता रही थी। और वो कितना खुश हो रही थी सब कुछ सुन के, उसके लिए सब नया है ना, वो बहुत अमीर है क्या। लवन्या बोलती ऑफ कोर्स वो मेरी बहुत अमीर तो होगी ना। जिस पे उसकी बहन बोलती अच्छा वैसे क्या इसका घर बड़ा है। जिस पे उसकी बहन बोलती हाँ बहुत बड़ा है। जिस पे उसकी बहन बोलती अच्छा तो क्या तुम उसके घर गई हो यो। लवन्या बोलती दीदी ठीक है मैं आपको उसका घर दिखा रही हूँ, ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आप प्लीज़ उसका ख्याल रखो। जिस पर उसकी बहन बोलती हाँ मुझे दिखाओ ना काव्या का घर। और फिर लवन्या काव्या का घर दिखाती है क्योंकि जब काव्या ने वो घर रेनोवेट किया था तो लवन्या ने एक वीडियो प्रॉपर बनाई थी पूरे घर की, तो उसमें वो पूरा घर आता है और इन दोनों की 1-2 पिक्स भी बीच में आ जाती है जिसमें दोनों काफ़ी क्लोज थे। और वो लवन्या की दीदी देख लेती ये क्या है, ये तू थी ना उसके साथ तस्वीर में। लवन्या बोलती नहीं मैं क्यों होंगी भला। उसकी दीदी बोलती मोबाइल दे अपना। और फिर ज़बरदस्ती लवन्या के हाथ से मोबाइल लेके जूम करके वो पिक देखती हैं जिस पे काव्या लवन्या की फोrehead पे किस कर रही थी, मतलब एक कपल फोटो थी। मैं कहती ये क्या है, वो तुझे किसको कर रही है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, कहीं तो कैसा नहीं है। तो कि माँ माँ जल्दी आओ। लवन्या उसके मुंह पे हाथ रखती दीदी क्या कर रही हो, दीदी प्लीज मैं पैसे दूंगी, मैं पैसे दूंगी। जिस पर उसकी बहन बताई सच में देगी ना। लवन्या बताई मम्मा कसम दूंगी, हिम्मत करो किसी को नहीं बताओगी। उसकी दीदी बताई पहले बता तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। लवन्या बोलती कुछ नहीं, हम दोस्त हैं। जिस पर उसकी दीदी बोलती मुझे पहले दाल में कुछ गड़बड़ लगा था, इतनी अमीर लड़की हमारे घर रहने क्यों आई और इतनी अमीर लड़की तेरी दोस्त कैसे हो सकती है। लेकिन एक सेकेंड
दोनों से फंसा रखे है क्या, ब्लैकमेल कर रही है किसी बात को लेके। लावण्या बोलती दी मैं आपकी तरह नहीं हूँ। जिस पर उसकी दी बोलती हाँ वैसे ये भी है, लेकिन वो तेरे साथ कैसे सेट हो गई। लावण्या बोलती दी माइंड योर लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, सेट वेट क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी दी बोलती फिर वो फोटो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। लावण्या बोलती दी मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ, एक और बात की ना मैं कोई पैसे नहीं दूंगी आपको। जिस पर उसकी दी बोलती अच्छा पहले मुझे 500 दे, मुझे बाहर जाना। लावण्या बोलती क्यों। उसकी दी बोलती 500 दे रही है या माँ को बताऊँ। लावण्या बोलती दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ, शांत बैठोगी 2 मिनट, पर सुपर है लिख के आ दूँ, लेकिन एक शब्द नहीं, चुप, एक शब्द नहीं, आ रही हूँ मैं। लावण्या इतना बोल के रूम में जाती है और जो बैग वो लाई थी सारी अनपैक करने लगती है। काव्यावती क्या हुआ। लवण्यावती पता नहीं मेरा बैग नहीं मिल रहा। काव्यावती क्या चाहिए। लवण्यावती कुछ पैसे चाहिए। काव्यावती कितने। लवण्यावती ज़्यादा नहीं बस 500। काव्यावती तो ये मेरा बैग सामने रखा है ना, ये लो। लवण्यावती नहीं मैं अपने बैग से ले लूँगी। काव्यावती जान मेरा तेरा कुछ नहीं, हमारा सब, रिमेंबर। लवण्या बोलती हाँ थैंक यू सो मच, मैं भी आती हूँ। लवण्या नीचे जाती है, अपनी दी को 500 देती है। उसकी दी बोलती वैसे क्या एक और 500 वाला नोट मिलेगा, मुझे भी याद है, मुझे मेरे फ्रेंड्स को ब्रेकफास्ट पे लेके जाना था। लवण्या बोलती खुद के खाने के पैसे नहीं है, दोस्तों को खाने पे लेके जाना है, चुपचाप ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। जिस पर उसकी बहन बोलती माँ माँ कहाँ हो। लवण्या बोलती ला रही हूँ मेरी माँ, ला रही हूँ पैसे, माँ को बीच में मत घसीटो। फिर लवण्या फिर से ऊपर जाती है और काव्यावती अब क्या हुआ। लवण्यावती 500 और प्लीज़। काव्यावती ओके। फिर काव्या अपना पर्ची लवण्या को दे देती है। लवण्या उसमें से 500 निकालती है, फिर नीचे जाती है और अपनी दी को देती है। अब 1 रुपया नहीं, अब चुपचाप से यहाँ से जाओ। जिस पे उसकी दी बोलती इतने बड़े राज छुपाने का सिर्फ 1000, पागल है क्या, ये तो भी पहली रिश्वत है मुंह बंद करने की। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। लवण्या अपना माथा पीटती है, ओ इस मुसीबत में पड़ गई, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ आने की। यहाँ काव्या एकदम परेशान, उसे कभी नहीं लगा था कि मतलब लवण्या की फैमिली ऐसी होगी। फिर काव्या को याद आता है कि इसलिए लवण्या सिर्फ अपनी माँ का जिक्र कर दिया, अपने वो फैमिली मेम्बर को उसने कभी जिक्र ही नहीं किया। कहीं लवण्या अपने घर वालों को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, फैमिली मेम्बर जैसे ही हो, हर लड़की अपने घर वालों को पसंद करती है और लवण्या भी करती है, बस ऐसे गुस्सा करती है थोड़ा। लेकिन कुछ भी हो, लवण्या की फैमिली है बहुत फ़नी। और फिर काव्या हंसने लगती है। इतने में ही वहाँ लवण्या आती है। मैं ब्रेकफास्ट ला रही हूँ, आप फ्रेश तो हो गई हो ना। काव्या बोलती ब्रेकफास्ट रूम में। लवण्या बोलती हाँ। काव्या बोलती नहीं मुझे आपके घर वालों के साथ बैठ के करना है, मैं जब तक उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगी तो उन्हें समझूँगा कैसे। लवण्या बोलती नहीं समझने की ज़रूरत भी नहीं है। काव्या बोलती पर मुझे समझना है। लवण्या बोलती प्लीज़ जिद मत करो ना। काव्या बोलती प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लवण्या मना करती है पर काव्या इंसिस्ट करती है। लवण्या बोलती फ़ाइन, पर नीचे जो होगा ना फिर मुझे मत बोलना। काव्या बोलती मैं भला क्यों बोलूँगी, चलो ना नीचे। और फिर लवण्या और काव्या दोनों ही नीचे आ जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कि लवण्या काव्या को किस चीज़ के लिए वार्न कर रही थी। अब ब्रेकफास्ट टेबल पे नया क्या कांड होने वाला है और क्या काव्या इस कांड को झेल पाएगी या फिर पहली फुर्सत में अपना बैग पैक करके यहाँ से चल देगी। वेल गाइस लवण्या की फैमिली तो वाकई चिड़ियाघर से कम नहीं है। आप लोग को आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। आप लोग को क्या लगता है कि काव्या यहाँ रह के सबका दिल जीतेगी या फिर यहाँ से चली जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।